गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो बच्चों पीएन जंक्शन तो आप जानते हो, पीएन जंक्शन क्या होता है तो पहले पढ़ा लिया। अब डायोड क्या होगा इसका मीनिंग अभी हम समझ जाएंगे। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन को डायोड भी कहते हैं उसके एक्शन के बिहेवियर पर, उसका एक्शन ही ऐसा होता है तो उसे सीधे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। और वो फिर वर्ड है एज ए रेक्टिफायर, एज ए रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर एक नया वर्ड है तो रेक्टिफायर को समझते हैं। रेक्टिफायर होता क्या है, रेक्टिफायर एंड रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफायर क्या होगा, रेक्टिफिकेशन क्या होगा पहले देख लें। रेक्टिफिकेशन वो होता है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन एसी करंट या वोल्टेज, करंट एसी करंट टू डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट को हम क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, डीसी भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है और कभी कभी डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए तो हमारा ये प्रोसेस, अब इसको जो करता है उस डिवाइस को कहता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर द डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts AC करंट या वोल्टेज, वोल्टेज कह दो या करंट कह दो, AC करंट टू डीसी करंट या वोल्टेज, उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर कौन करता है, रेक्टिफायर कौन सा ना है, तो रेक्टिफायर तो हम समझ गए वो डिवाइस जो कन्वर्ट करता है, वो डिवाइस कन्वर्ट करता है पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन ऐसा करता है, वो रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है, वो रेक्टिफिकेशन करता है, रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है। तो रेक्टिफायर की तरह कैसे बिहेव करता है तो थोड़ा इसके बारे में मैं बताता हूं। देखो कैसे बिहेव करता है रेक्टिफायर की तरह, वो क्यों कैसे कन्वर्ट करता है। तो तुम्हें पता है हमारा पीएन जंक्शन है तो इसके आईवी करैक्टरिस्टिक हम जानते हैं, करैक्टरिस्टिक इसके जानते हैं। करैक्टर क्या है इसका करैक्टर यह है, अगर P को N से कनेक्ट कर दे, जो कि पहले पढ़ चुके हैं हम, अगर P को N से कनेक्ट कर दे तो इसका आईवी करैक्टरिस्टिक इस टाइप से होता है। ये आई है, ये अप्लाइड वोल्टेज है, जो इंक्रीज करोगे तो इसके अंदर करंट इंक्रीज होगा एक न्यू वोल्टेज के बाद में। तो इसका आईवी करैक्टरिस्टिक है, ये क्या शो करता है, करंट इंक्रीजेज विद वोल्टेज। तो इसका मतलब ऑफर्स लिटिल रेजिस्टेंस, थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एंड रेजिस्टेंस, लिटिल रेजिस्टेंस एंड कंडक्ट्स। तो कंडक्ट करता है इस टाइप से, तो ये लिटिल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तेजी से कंडक्ट करता है, लो रेजिस्टेंस है। इस टाइप से जब P को जोड़ोगे पॉजिटिव से और N को जोड़ोगे नेगेटिव से। और इससे उलट क्या है इसका, अगर उलट जोड़ दिया बैटरी, ऐसे जोड़ दी सेल, ये सेल इस टाइप से भी जोड़ सकता हूं, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस भी कह सकते हैं इसको। जब P को पॉजिटिव पर N को नेगेटिव पर ऐड करोगे, और अगर P टाइप को N से कनेक्ट कर दो और N टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए, और कनेक्ट करने पर मान लो सपोज करो वेरिएबल बैटरी है, वोल्टेज बढ़ाया जाए, तो इसका आईवी करैक्टरिस्टिक कुछ इस टाइप से होता है। तब इसका करैक्टरिस्टिक होता है ऐसे, रिवर्स, इस वोल्टेज के अपोजिट में रहना पड़ेगा, उल्टा वोल्टेज लगाया टाइप से। इसके रिलेटिव अगर मैं कंपेयर करूं इस वोल्टेज के रिलेटिव, तो इधर करंट लेना पड़ेगा उलट डायरेक्शन में, और ये
है वोल्टेज, तो करंट होगा ये आई है, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता लगता है वोल्टेज तो इंक्रीज होगा लेकिन करंट इंक्रीज नहीं है, तो ऑफर्स लार्ज रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस और नेग्लिजिबल स्मॉल करंट। लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इसलिए सर्किट में क्या होगा, नेग्लिजिबल, स्मॉल करंट, लगभग नहीं। तो इस टाइप से हमें कह सकते हैं ऐसे कंडक्ट ही नहीं करेगा। ये तो मिली एम्पियर में करंट होगा, तो माइक्रो एम्पियर में तो नेग्लिजिबल करंट है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस टाइप से अगर, और जब ये आइडियल माना जाएगा तो आइडियल में इधर तो रेजिस्टेंस लो होगा, नेग्लिजिबल होगा, इधर हाई रेजिस्टेंस होगा, इधर इतना कम रेजिस्टेंस होगा, मानने के नियम से सीधा कनेक्टिंग वायर मान लेंगे। तो इस टाइप से ये बिहेव करेगा कि फॉरवर्ड में करंट को फ्लो करता है, रिवर्स में करंट को फ्लो नहीं करता। तो एक टाइप से क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम हो गया। तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कहते हैं, डायोड, जो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, पीएन डायोड। तो पीएन डायोड भी कह सकते हैं इसको, पीएन जंक्शन डायोड। तो ये प्रॉपर्टी है, इसमें करंट तभी फ्लो होगा जब पी पॉजिटिव पर होगा और करंट नहीं फ्लो होगा जब पी नेगेटिव पर होगा। तो अब देखिए हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस, तो अब इसके बाद रेक्टिफिकेशन। तो सबसे रेक्टिफिकेशन दो टाइप का होता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो अब यहां पर चेंज करेंगे पीएन जंक्शन एज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या मीनिंग है, जो हमारा एसी है, एसी करंट तो एक वेव की तरह बिहेव करता है, साइन वेव कहते हैं उसको। अब एसी का सोर्स क्या है, ये हमारे ट्रांसफार्मर, एसी का सोर्स है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की जैसे प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी है, ये इनपुट एसी है, और ये है सेकेंडरी, ये कोर है। तो इंडक्शन से जो वोल्टेज अप्लाई करोगे, यहां पर एसी वोल्टेज अप्लाई करोगे, और यहां ऐड सर्किट ऐसे बनाएंगे, यहां पर ऐड करेंगे एक डायोड, ये हमारा डायोड है डी, और यहां पर वो रेजिस्टेंस कनेक्ट कराना है, चाहे यहां पर कनेक्ट कर दो। चलो यहां पर वो रेजिस्टेंस है हमारे पास, जहां लेंगे हम रेक्टिफाइड आउटपुट। ये पॉइंट है एम और ये पॉइंट है एन। तो इस रेजिस्टेंस को कहते हैं ना आर एल, जो कि लोड रेजिस्टेंस है या आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो यहां मिलेगा हमको रेक्टिफाइड आउटपुट इस रेजिस्टेंस में, जो वोल्टेज हो या करंट हो, रेक्टिफाइड आउटपुट यहां पर मिलेगा। देखो इनपुट कैसा है, यहां पर करंट, तो यह वो वेव, साइन वेव, तभी तो कह रहा है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये आई है, सपोज करो, या वोल्टेज ले लो या आई ले लो, बात है कि वोल्टेज भी इसी टाइप का होगा जैसा करंट होगा। तो हमारे पास इनपुट करंट यहां पर होगा अगर, तो जैसे ये पॉजिटिव साइकिल है, एक डायरेक्शन में फ्लो होने वाला करंट, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है अपोजिट में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इधर और ये इधर, इस टाइप से करंट होगा इसके अंदर, और इस टाइप का यहाँ पर वोल्टेज होगा। तो इंडक्शन से जब इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, तो इंडक्शन से इसके अंदर भी वोल्टेज अपियर होगा। ए और बी शो करता हूं दो एंड, इंडक्शन से इसके अंदर भी एसी वोल्टेज आएगा, लेकिन करंट एसी नहीं होगा यहां पर। हाँ, वोल्टेज एसी होगा, दैट इज यहां पर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो एसी होगा। दैट इज ये एक बार ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, इस टाइप से होगा। अब देखो आउटपुट क्या होगा आर एल में, यहां पर आउटपुट करंट ये होगा। जब ये सपोज करो पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, तो ये पॉजिटिव पर होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव पर। तो ये पॉजिटिव पर, ये नेगेटिव पर। जब ये पॉजिटिव पर है तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि ये पी टाइप पॉजिटिव पर होगा और एन टाइप ये नेगेटिव पर होगा। तो ये फॉरवर्ड होगा तो कंडक्ट करेगा, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा इसके अंदर। तो करंट होगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण करंट फ्लो होगा ऐसे।
लेकिन जब ये रिवर्स वोल्टेज आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर वोल्टेज होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ डायरेक्शन वोल्टेज की चेंज हो जाएगी, एसी वोल्टेज है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर वोल्टेज तो है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि ये रिवर्स होगा तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एक टाइप से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो करंट नो करंट, देयर विल बी नो करंट। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, फिर करंट फ्लो होगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल, नो करंट। तो इस टाइप से जो हमारा करंट आएगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो यहाँ पर फ्लो होगी, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर फ्लो नहीं होगी। तो इस टाइप से एक टाइप से सर्किट ये शॉर्ट में बना सकता हूं कि एसी इनपुट है और ये डायोड है और ये एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो एसी है वो इस टाइप से है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है आर एन, तो ये हमारा यहाँ पर इनपुट है वी इन और ये यहाँ पर है वी आउट। तो वी इन किस शेप में है, इस शेप में होगा वोल्टेज, और वी आउट होगा इस शेप में, तो होगा हाफ वेव रेक्टिफाइड। ये रेक्टिफाइड है तो आउटपुट है। अब पूरी वेव में हाफ वेव रहेगी, ऊपर ऊपर की रहेगी, इसलिए कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो वी इन और वी आउट आ रहे हैं पर इस डायोड के कारण एक बार सर्किट ये कंडक्ट करेगा और एक बार कंडक्ट नहीं करेगा। दैट इज एक बार तो सर्किट ऐसे हो जाएगा, ये एक बार तो जो वी इन है तो जो फॉरवर्ड बायस होगा केवल रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही नहीं, इस टाइम हो जाएगा आर एल। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा एक टाइप से जब रिवर्स में आएगा। तो इस टाइप से एक बार सर्किट ऐसा बन जाएगा और एक बार ब्रेक हो जाएगा सर्किट, तो यहाँ करंट नहीं फ्लो होगा आर एल में। हाफ वेव रेक्टिफायर। अब दूसरा हमारा है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो वो भी कुछ सिंपल है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी उसमें तो हमारा तीन जंक्शन as full wave रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में होगा ये हमारा सर्किट, देखो सर्किट डायग्राम वही सोर्स है, हमारा ट्रांसफार्मर ही सोर्स है, ये इनपुट है यहाँ पर एसी, और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें वोल्टेज इंड्यूस आ जाएगा, एसी वोल्टेज आ जाएगा, इसके अंदर एसी वोल्टेज आएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए दो डायोड यूज करते हैं हम, एक इस साइड पर प्राइमरी के, सेकेंडरी के डायोड D1 और एक डायोड D2। तो दो डायोड कनेक्ट करते हैं टू द टू एंड ऑफ द सेकेंडरी। बोर्ड में तो सीधा है, दो तीन लाइन लिखो, डायग्राम बनाओ, तो दो एंड। अब आउटपुट कहाँ होगा, यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, तो आउटपुट होगा सेंटर टैप ले लो यहाँ पर, जिसको बोलते हैं सेंटर टैप पॉइंट सी, और ये हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस है, यहां पर लेंगे आउटपुट, ये है एम और ये एन। तो इनपुट वोल्टेज या करंट कैसा है, ये है इनपुट वोल्टेज या करंट एसी है। अब देखो कैसे होगा, सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, सपोज करो ये आई है या वी मान लो, तुम्हारी इच्छा की बात है, आई भी मान सकते हो, वी भी मान सकते हो, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये आउटपुट शो करूंगा मैं, यहाँ पर आउटपुट कैसा होगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस होगा, एसी वोल्टेज इंड्यूस होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव पर होगा, ये नेगेटिव पर होगा, ये सेंटर टैप है।
तो यहां पर पहली कंडीशन होगी फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ए पॉजिटिव पर होगा, बी नेगेटिव पर होगा और सी, चलो सी को रेफरेंस दे दो, 0 पर मान लो सी की रेफरेंस। तो इस टाइप से होगा, एक टाइप से कि वी ए ग्रेटर वी सी और ग्रेटर वी बी, इस टाइप से होगा फोर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये सेंटर टाइप को रेफरेंस ले रहा है 0 वोल्टेज की, 0 यहां पर। तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये 0 होगा। तो सेंटर टाइप के रिलेटिव, सी के रिलेटिव, ए पॉजिटिव पर होगा, ये 0 पर होगा और ये नेगेटिव पर होगा। तो ये फॉरवर्ड होगा और ये जंक्शन, ये D1 तो होगा फॉरवर्ड और D2 क्या होगा, रिवर्स बायस। तो ये फॉरवर्ड होगा तो करंट यहां पर फ्लो होगा ऐसे, सेंटर टाइप सी के थ्रू करंट ऐसे फ्लो होगा M2N इस पार्ट में सर्किट के। ये सर्किट तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इतना पार्ट तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। दैट सर्किट ब्रेक हो जाएगा एक टाइप से, ये ब्रेक हो जाएगा। डायोड भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो ब्रेक हो जाएगा, तो सर्किट न रह जाएगा। तो यहां पर करंट होगा M2N, तो यहां M2N। अब नेक्स्ट तो ये होगा हमारा आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहां करंट फ्लो होगा M2N। अगर इसके अंदर करंट देखो ना मैं, इस RL के अंदर, तो RL के अंदर करंट होगा M2N और करंट होगा इस टाइप का, वोल्टेज भी इसी टाइप का होगा। फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल ये निगेटिव पर हो जाएगा, ये पॉजिटिव पर हो जाएगा। ए बिकम्स निगेटिव, बी बिकम्स पॉजिटिव, सेंटर दैट इज वी बी ग्रेटर वी सी ग्रेटर वी ए। तो यहां पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा और ये फॉरवर्ड, सेंटर टाइप के रिलेटिव बी बिकम फॉरवर्ड बायस और ए बिकम्स रिवर्स बायस। ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये फॉरवर्ड होगा तो करंट फिर ऐसे फ्लो होगा इस सर्किट में, ऐसे इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर करंट जो आउटपुट रेजिस्टेंस है M2N, उसमें फिर करंट M2N जाएगा। पहले भी M2N था और फिर M2N जाएगा। पहले हाफ में, पहले हाफ साइकिल के लिए सर्किट ऐसे बिहेव करेगा और ये फॉरवर्ड होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। दूसरी हाफ साइकिल में ये सर्किट काम करेगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो होगा। तो जिस रेजिस्टेंस के अंदर हमें आउटपुट लेना है वो है MN, उसमें दोनों हाफ साइकिल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस टाइप से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये यूनिडायरेक्शनल करंट बन गया। फ्लक्चुएट तो कर रहा है, ये फ्लक्चुएशन तो है, चेंजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वोल्टेज भी ऐसा ही होगा, करंट भी ऐसा ही होगा टाइम के साथ में। लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, M2N आ जाएंगे। तो ये होगा फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। इस डायग्राम को और भी टाइप से बना सकते हैं हम, 4 डायोड लेकर भी बना सकते हैं इसको। तो ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर, 2 डायोड और सेंटर टैप देकर रेजिस्टेंस जोड़ दो। तो इस टाइप से भी बना सकते हैं इसका डायग्राम को हम। ऐसे बना सकते हैं, कुछ बुक में ऐसे दे दे कोई, तो फिर ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे हमको 4 डायोड जोड़ देंगे ऐसे। आउटपुट रेजिस्टेंस RN, जहां आउटपुट लेना है, यह है आपका D1 D2 D3 D4। तो A पॉजिटिव पर होगा, जब A पॉजिटिव पर होगा तो ये पॉजिटिव पर होगा P और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पर होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा। फिर ये रिवर्स मिलेगा, ये पॉजिटिव पर है, ये पॉजिटिव पर होगा, ये रिवर्स होगा,
तो फिर पाथ ऐसा हो जाएगा, ये सर्किट ब्रेक रहेगा, ये सर्किट ऑफ रहेगा, ये होगा ही नहीं डायोड, समझो यहाँ पर करंट टूट जाएगा सर्किट, तो ऐसे फ्लो होगा करंट ऐसे। फिर जब ये पॉजिटिव पर होगा तो करंट ये मिलेगा फॉरवर्ड, फिर ऐसे होगा, तो फिर भी ऐसे ही होगा, दोनों बार ऐसे ही करंट फ्लो होगा। तो ओके, ये फुल वेव रेक्टिफायर।